वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है बेशक आपने देख ही लिया होगा, फिर से मैं रिपीट कर दूँ। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो आने वाला मंथ है दिसंबर का, इसमें कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जानकर या फिर अनजाने में। ठीक है, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जानकर, ओके, उनका देखेंगे कि क्या कुछ है। और जो अनजाने में कर रहे हैं, अनजाने में भी होता है हमसे मैनिफेस्ट काफ़ी कुछ, तो वो भी हम देखेंगे। अगर वो कुछ पॉजिटिव है, कुछ बहुत ही सुंदर है तो अच्छी बात है, उसके लिए जो भी गाइडेंस होगा मैं दूंगी। और अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है बट आप अनजाने में उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको रोकना कैसे है, ओके, उसके लिए भी गाइडेंस हम देखेंगे। क्या मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या कुछ आपको करने के लिए बोला जा रहा है डायरेक्टली, समटाइम्स इनडायरेक्टली। ओके, इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। डायरेक्टली से मेरा मतलब है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे लिए कुछ एंजल्स भेजे जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो हमारी ही जान पहचान के लोगों के ज़रिए हम तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई आपसे बात कही, उसी तरीके की बातें 2 से 3 लोग लगातार आपसे कह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये सभी लोग मिलकर एक जैसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे। तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस देती है किसी के थ्रू। तो ये तो डायरेक्टली मैसेजेस आपको मिलते हैं, और इनडायरेक्टली यानी कि आपको ड्रीम्स दिख गए, ठीक है, साइंस दिख गए, तो वो क्यों हैं, बटरफ्लाइज दिख गई है ना, या कोई कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर कोई इस तरीके की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, लाइक रेनफॉल हो गया या फिर स्टॉर्म हो गया, कुछ भी दिख रहा है, तो वो क्यों है, ये सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये रीडिंग राशियों के आधार पर है, तो यहाँ पर कई सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हमें हमारी राशियाँ नहीं पता तो हम क्या करें। तो उसके लिए हमारे वेबसाइट का जो लिंक है मैंने उसको शेयर कर रखा है, वहाँ पर आप जाइए, डायरेक्टली आप अपना राशि पता कर लीजिए। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ वगैरह वही जैसे हम लिखते हैं वो डालना है, फिल करना है, और वहाँ पर आपका राशि आ जाएगा। तो सीधा आप अपना रीडिंग देख सकते हो, सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर। इसके बाद भी गाइज मैं बताना चाहूँगी, अब राशियाँ तो मैंने बोल दी हैं, लेकिन फिर भी ये है तो जनरल रीडिंग ही है ना, पर्सनल तो नहीं हो सकती। तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे जो भी मैं बताऊँगी, और कुछ आपसे नहीं करेंगे। तो जो आपसे करते हैं उनको रख लेना है, जो नहीं करते उनको जाने देना है, वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है, अगर आपसे 20% भी रीडिंग रेजोनेट होती है ना, तब भी आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, और ग्रेटिट्यूड फील करना है। ओके, हमेशा मैं सभी को ये संदेश देती हूँ, हमेशा मैं सभी को ये सिखाती हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसके लिए ग्रेटफुल फील करें, ग्रेटिट्यूड फील करें। तब मैं उनको बोलती हूँ कि आपके पास ये मोबाइल तो है ना, रीडिंग तो देख रहे हो ना, इसके लिए कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड अगर आप फील करना चाहें तो आपके लिए कमी नहीं है चीज़ों की। ठीक है, मैं गाइज इसलिए कहती हूँ कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना, तो परिस्थितियाँ सुधरती हैं। और अगर आप ये फील करते हो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो और ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इंट्रो मेरा लंबा होता है तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अगर कुछ बताना है तो मैं इंट्रो में ही बताती हूँ। अपनी फैमिली से कुछ बातचीत अगर मुझे करनी है तो मैं यही करती हूँ, रीडिंग के बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, तो छोटी मोटी जो भी बातें हैं, संदेश हैं, मेरी तरफ से अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो इंट्रो में ही कह देती हूँ। ओके, सो ग्रेटिट्यूड हमेशा फील करें, जैसे ही सुबह उठते हैं तब, और सोने से पहले। और बड़ा अच्छा है तरीका है ग्रेटिट्यूड फील करने का कि एक दिन कभी शांति से बैठ जाओ और उन चीज़ों की गिनती करो जो आपको अब तक मिली हैं। उनको एक डायरी ले लिया, उसमें लिखते चले गए, भाई हाँ मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। उनको मत सोचो जो गया है, जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें मिली हैं और मिल रही हैं, उनको भाई नंबर से लिखते चले गए। आप क्या करोगे, जब उनको बैठकर पढ़ोगे तो अच्छा फील होगा कि अरे मेरे पास इतना है, मुझे मदर यूनिवर्स ने इतना दिया, बस ग्रेटिट्यूड फील कर लिया आपने।
और जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। ये नियम होता है यूनिवर्स का, ठीक है। और इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप द सीक्रेट या द मैजिक जो बुक है उसको पढ़ो, ठीक है। ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। एंड गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग सभी के लिए है। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सभी के लिए हैं। मैं कुछ ऐसे बोलती हूँ ना तो कुछ मुझसे पूछते हैं लोग कि दी आप क्या सिर्फ ये लड़कियों के लिए बनाते हो वीडियोस? ऐसा नहीं है, बनाती मैं सभी के लिए हूँ, लेकिन बोलने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है ना, मतलब इजी पड़ता है थोड़ा। आपको लगता होगा कि मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इंट्रो में हमेशा ही बोलती हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, ठीक है, किसी भी शहर के हैं, गांव के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फैमिली के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, खुले थे, खुले रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम भाई एक दूसरे की हीलिंग करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं, समझाते हैं। ये सारी बातें, धर्म जाति, ये सारी बातें तो दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, तो इनका हमारी फैमिली में क्या काम। 709 टैरेट फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सभी हीलर्स ही हैं। पहले से थे, फिर फैमिली का हिस्सा बन गए तो और ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं ये सब कुछ कि अगर हम अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें दूसरों को लव करना पड़ेगा। हमें अगर सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान हमें पहले करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छे से समझते हैं सब। तो यहाँ पर तो ये सारी बातें नहीं होती। मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हो यार, कोई ऐसा नियम नहीं है कि नहीं देख सकते, ठीक है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि देखो भाई, जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना, वहाँ पर आपके कमेंट्स आते हैं। मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे कमेंट्स करो पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। कई बार मैंने देखा है कि आपके कमेंट्स पर कुछ लोग हैं स्कैमर्स जो रिप्लाई करते हैं, एक नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी देते हैं और कहते हैं हमसे कांटेक्ट करो, हम सुरभि हैं, ऐसे बोलते हैं। तो उनसे सावधान रहो, ठीक है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर जो ईमेल आईडी है बिल्कुल वही जो डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप मुझसे कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा कोई भी कैसा भी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या वेबसाइट का लिंक आपसे शेयर करे, बिल्कुल भी आपको उसकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, सिर्फ वहाँ से कनेक्ट होना है और कहीं से नहीं। एंड गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूँ, व्हाट्सएप नंबर तो मैं कभी शेयर करती ही नहीं, नेवर। लोग बोलते हैं फिर भी मैं नहीं करती, ठीक है। मुझसे कनेक्ट होना है तो सिर्फ मेल आईडी, और वो भी मैं फिर से बार बार कह रही हूँ जो डिस्क्रिप्शन में है वो। कोई अगर आपको कमेंट्स में भी मेल आईडी देता है ना, आपको वो यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि कुछ भी छोटा सा फर्क होगा ना, डॉट का या कुछ भी कोई नंबर का, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी और से कनेक्ट होगे और भाई मेरे पास आते हैं ना कुछ लोग कि अरे उन्होंने हमें ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे पैसे ले लिए हमसे, है ना। फिर वो चले गए पैसे, वो तो चले गए। या तो आप फिर केस करो, उनको ढूंढो, इन सारी चीज़ों में पड़ो, राइट, वरना तो पैसे तो गए, आपकी मेहनत की कमाई। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि उनके लिए हम कंप्लेंट करते हैं, ऐसा नहीं है हम उनको रोकने की कोशिश नहीं करते, हम करते, लेकिन वो बहुत है। तो आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी ऐसे में। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी करना है, ठीक है। यस, तो कभी भी अगर कोई आपसे ये भी कहता है ना कि हम तो उन दी से रीडिंग करवा के आए हैं, सुरभि मैम से रीडिंग करवा के आए हैं, ये है उनका नंबर, इस नंबर से कनेक्ट हो जाओ, नहीं। कोई कितना ही आपका ट्रू फ्रेंड है, कुछ भी है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो आपको गलत नंबर दे देंगे, लेकिन हो सकता है उनको ही किसी ने गलत नंबर दिया हो, राइट। तो आपको इस समय पढ़ना ही क्यों है? आप सीधा वेबसाइट पर जाओ या डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है उससे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और हाँ, फ्री रीडिंग सेशन के लिए कहना चाहूँगी कि सैटरडे को मैं फ्री रीडिंग सेशन करती हूँ
और या तो मैं यूट्यूब पर करती हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर करती हूँ। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, प्रेस करना ना भूलें, जो आपको दिया जाता है सब्सक्राइब के बटन के आगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि मैं कोई भी पोस्ट डालूंगी कि भाई मैं इतनी देर में फ्री रीडिंग सेशन के लिए आ रही हूँ, तो आप आ सकते हो। ऑलराइट, कुछ 20 मिनट्स का सेशन होता है, उतना ही टाइम मिलता है, तो मैं करती हूँ। पेड रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अगेन वही, एंड मेल आईडी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए इस दिसंबर में, एंड रीडिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर रही हूँ। सो ओके, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो शुरू करने वाली हूँ रीडिंग मैं फायर साइन से, ओके। एंड कैसे मैं रीडिंग करूँगी मैं बता देती हूँ। ये हैं हैंड रिटन मैसेजेस मेरे, ये चैनल मैसेजेस हैं। जब मेडिटेशन करती हूँ गाइस, तब जो भी मुझे दिखता है, कुछ भी दिख गया, कुछ भी याद रह गया, कुछ भूल भी जाती हूँ ठीक है, तो जो याद रह जाता है वो पेपर पर लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, क्योंकि मैं एक मैसेंजर हूँ, राइट। तो यूनिवर्स और आपके बीच का एक जरिया, जिससे कि यूनिवर्स आप तक मैसेजेस पहुंचा सकती है मेरे ज़रिए, और आपकी जो विशेस हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, मैं वो यूनिवर्स तक पहुंचाने का काम करती हूँ। तो एक ब्रिज हूँ मैं तो जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं, मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको लिख कर रखूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो इस तरीके से ये बन गया है एक डेक सा। तो यहाँ से मैं मैसेजेस निकालूंगी, कुछ 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको एक्सप्लेन करूंगी। क्लैरिफिकेशन अगर मांगेंगे ये कार्ड्स तो हाँ, वो भी ओके क्लैरिफाई करेंगे, और ऐसे हमारी रीडिंग चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइज, अभी पर्सनल रीडिंग्स मैं कर नहीं रही, थोड़ा मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। जब मैं करूँगी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। सो अभी तो नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप वेबसाइट पर जाओगे, स्टॉक मिलेगा नहीं, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। स्टॉक इसीलिए नहीं है, अभी मैं नहीं कर रही। थोड़ा हेल्थ अच्छी नहीं है, थोड़ा अनईजी फील होता है, तो मैं ऐसे में नहीं करना चाहती। जितनी एनर्जी रहती है मैं जनरल रीडिंग्स में लगाती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। अभी पर्सनल रीडिंग के लिए उतना अच्छा फील नहीं कर रही, ठीक है। सो 707, 708, 709, अरे ये तो हमारे फैमिली का नंबर आ गया, एंड 710। तो ये एंजल नंबर्स हो सकता है कि आपको दिख रहे हों अभी हाल फिलहाल में, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है ये आपको दिखे आने वाले समय में। और अगर नहीं भी दिखे तो यहाँ पर आए हैं तो कोई ना कोई इनका मतलब ज़रूर है, वो हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊँ इन नंबर्स का मतलब तो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, बट फिर भी मैं बताऊँगी, आपको पता है सच बोलती हूँ, बोलूँगी ज़रूर। गाइड करने आई हूँ, अच्छे से गाइड करूँगी, जो भी हो। साइंस, ये लो। एंडिंग्स, एक्चुअली यही होता है, मतलब खुद ही कार्ड आ गया 707। जब भी आपको दिखे तो ये नंबर है एंडिंग्स का एंड न्यू बिगनिंग्स का, ठीक है। तो कोई भी साइकिल अगर चलता चला आ रहा है काफ़ी महीनों या सालों से, तो उसके एंड होने का टाइम एक्चुअली आ गया है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पाथ पर आपको डाला जाएगा नाउ। टीयर्स, हरे कृष्णा, लव। सो काफ़ी कुछ क्लियर है यहाँ पर। मेमोरीज आया है बॉटम ऑफ द डेक, देख लेते हैं क्या है। ओके गाइज, तो अगर मैं अभी क्लैरिफिकेशन ना भी करूँ तब भी काफ़ी कुछ क्लियर है यहाँ पर, आप देख ही सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पर्सनल लाइफ में, और एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं। न्यू बिगनिंग्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कई लोग बोले कि कहाँ है न्यू बिगनिंग का कार्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप निगेटिव एनर्जी में होते हो ना, जब आपको लगता है कि कुछ मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा ही होगा, और हो सकता है यहाँ पर कई लोग ऐसे हों, मतलब इस वाली एनर्जी में, तो उनको ये लगता है कि कुछ नई शुरुआत होगी नहीं।
तो ये जो मैसेज है ना, इसको पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हाँ एंडिंग्स ही हैं और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन बात ये है ना कि ये तो नियम है, कुछ चीज़ों का अंत होता है और फिर कुछ नई चीज़ें आती हैं। वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सुबह होती है तो फिर रात होती है और रात जाती है तो सुबह होती है, तो ये तो रुक ही नहीं सकता, ये प्रक्रिया तो रुक ही नहीं सकती, है ना। तो वो तो होना ही है, कुछ नया आएगा, लेकिन हाँ कुछ जा रहा है, एंडिंग्स हैं। एक हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो जो आपकी लाइफ से जाए और कोई दूसरा कनेक्शन आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सेपरेशन हो और सेपरेशन होने के बाद यही कनेक्शन रिन्यू होकर आपकी लाइफ में वापस आए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बट सेपरेशन तो है, एंडिंग्स तो है, ठीक है। टीयर्स हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मेमोरीज का कार्ड आया भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेपरेशन हो चुका है और इस कनेक्शन की जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तकलीफ़ में रखती हैं, ठीक है। आप रोते हैं, आपको ऐसे साइंस मिलते हैं कि वो कनेक्शन आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन जब आप सामने से देखते हैं तो कोई भी ऐसे साइंस आपको दिखाई, कुछ साइंस तो मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ वो कनेक्शन वापस आएगा, लेकिन जब सामने से देखते हैं प्रैक्टिकली तो आपको लगता है कि नहीं दिखती पॉसिबिलिटीज़, कैसे आएगा, है ना। तो ये सब कुछ हो सकता है चल रहा हो आपकी लाइफ में, और नहीं है तो दिसंबर में तो है पॉसिबल कि ये होगा। तो अब देख लेते हैं, एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर 707, 708, 709, 710, ये क्या बता रहा है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये एंजल नंबर्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में इस दिसंबर को। वैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो एंडिंग्स होती हैं ना, ये हमारे अच्छे के लिए होती हैं। लोगों को बुरा लगता है, जैसे आप किसी कनेक्शन में हो और उस कनेक्शन में लंबे समय तक रहने के बाद आपके पार्टनर की शादी कहीं और हो जाती है। लोग कहते हैं हम अनलकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, पता है। आपके अच्छे के लिए होता है। अब वो आपको इन फ्यूचर समझ आता है, जब आप उस वक्त बहुत इमोशनल होते हैं आपको समझ नहीं आता, बट आगे चलकर दिखता है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है हमारे व्यूअर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर हम एक इस कार्ड को लेकर चलें, 707 के कार्ड को, तो यहाँ पर मुझे अब मैसेजेस ये भी मिल रहे हैं कि हो सकता है आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, और काफ़ी कुछ आपने ये प्रयास किया कि आपका ये रिश्ता बना रहे, लेकिन शायद इस फैमिली की वजह से, जिस फैमिली में आप हैं उस फैमिली की वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया। फाइनली आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है, सेपरेट होना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी हो कि वो सोच रहे हो कि कनेक्शन नहीं चल सकता, मुझे ये रिश्ता तोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ें। हो सकता है वो कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जैसे हो सकता है वो शादी करवाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप अभी शादी करें, आप करियर देखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा करियर फील्ड है जहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस फील्ड में आप काम करें, आप नहीं चाहते। तो फैमिली से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेपरेशन है आपकी, ठीक है। आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप उनको फॉलो करना चाहते हो और इसके लिए आपको ये लगता है कि अगर फैमिली को छोड़ना पड़ा तो आई एम रेडी, ठीक है। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। अगर आप किसी के साथ में इतने दिनों से कमिटेड थे या किसी पर क्रश था आपको और आपको लग रहा था कि इन्हीं के साथ में शादी होनी है, तो हो सकता है उनके साथ में सेपरेशन हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि अपनी सिटी, अपना टाउन, अपना गांव छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर इस लिहाज से देखूं तो ये एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हो सकता है आपने सोचा हो कि वहाँ जाकर मेरी तरक्की होगी, तो हाँ तरक्की है, अबंडेंस है आपके लिए। वैसे अगर मैं बताऊँ तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये जो आप
आगे बढ़ रहे हो, ये सेपरेशन ले लो या कुछ भी ले लो, ये कहीं ना कहीं है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। हो सकता है उस वक्त आपको ना लगे जब ये स्टेप आप लो, लेकिन इन फ्यूचर आपको दिखेगा, समझ आएगा कि ये बहुत ज़रूरी था आपके लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप ही एक्शन लोगे और अपनी बात रखोगे सामने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से जवाब मांगें, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से कहें कि फाइनली मुझे बताओ हाँ या फिर ना, और अगर सामने वाले ने आपको ना बोला तो इस बार ही आप छोड़ देने वाले हो। अब ये किसके लिए रेजोनेट करेगा, ये क्या हो सकता है, वो आपको पता होगा, लेकिन आप एक हाँ और ना में डिसाइड करने वाले हो फाइनली, जो भी है। अगर आप रुके हुए थे तो आप बिल्कुल इसी मूड में होगे दिसंबर में कि हाँ या ना में जवाब मिला तो बस मुझे ना आप कन्विंस करना है किसी को, ना कुछ कहना है, कोई सफाई नहीं देनी, ठीक है। तो ये दिखता है, तो मूव ऑन तो आप कर रहे हैं, या तो कोई आपसे कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं। वैसे मुझे आपके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप मूव ऑन करोगे। और कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत ही सुंदर है कि हो सकता है अगर आप जॉइंट फैमिली में थे तो फाइनली आप या तो उस फैमिली में वापस लौटोगे अगर उस फैमिली में खुश थे, और अगर उस फैमिली में खुश नहीं थे, जैसे कि मुझे लग रहा है कि जॉइंट फैमिली है लेकिन फैमिली का कोई भी मेंबर आपको पसंद नहीं करता, तो शायद आप उस फैमिली से निकलकर अपने एक छोटे से घर में जाओगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो आगे देखते हैं। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, एंजल्स क्या बता रहे हैं, एंजल्स बता रहे हैं कि एक मूवमेंट है, किसी से अलग आप होंगे, बेशक होंगे, और ये जो अलगाव होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट इन फ्यूचर, अभी जब ये होगा तो शायद आपको बहुत दिक्कत हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको समझ आएगा कि ये होना ज़रूरी था। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्यों हुआ, ठीक है। यानी कि दिसंबर से मैं बोल रही हूँ, 6 महीने बाद। ईगो क्लैशेस, फाइट, चीटिंग, एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कार्ड्स देख रही हूँ, ये साइंस तो आपको काफ़ी लंबे समय से मिल रहे हैं, आई थिंक इस साल के मार्च के महीने से, कि ऐसा फाइनली होगा। और हो सकता है आपने वो कंट्रोल भी करने की कोशिश करी कि ना हो, ऐसा ना हो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहती होगी कि नहीं हो पाएगा, फाइनली देखना, ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में खटकती होगी आपके, बट आप इग्नोर कर देते होंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट फाइनली वो चीज़ हो रही है, ओके। बट इस फाइट के बाद में, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आप खुद देख सकते हो, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है विद एस ऑफ कप्स, यानी कि एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर ढेर सारा प्यार होगा, सम्मान होगा। सिर्फ आपके अपनों से नहीं, बाहर वालों से भी आपको सम्मान मिलने वाला है, ठीक है, प्यार मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई सपना है जो कि दूसरों की हेल्प करने से जुड़ा हुआ है तो वो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आई फील कि अभी भी कर रहे हो, लेकिन तब और अच्छे से कर पाओगे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं अभी, तो वो एंड होगी, ठीक है, उसकी भी एंडिंग नज़र आ रही है। अब इससे पहले तो नहीं दिख रहा था, बट अब दिख रहा है, ये एंडिंग होगी। यहाँ पर मुझे लगता है एक तरीके की फाइट चल रही है खुद आपके अंदर, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ पैसा, और बीच में आप फंस चुके हो या फिर कोई और फंस चुका है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी फंसी हुई है, ओके। कुछ ऐसा चल रहा है कि किसको चुना जाए, दोनों के बगैर ही रहना मुश्किल है। तो वो डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे थे या सामने वाला नहीं ले पा रहा था, तो वो यूनिवर्स ने ले लिया, ऐसा समझ लो। इसलिए एंडिंग हुई है, क्योंकि ये साइकिल एंड ही नहीं हो रहा था, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है इन एंड आउट की सिचुएशन को बताए, लेकिन परिस्थितियाँ तो कुछ ऐसी ही थी आपकी लाइफ में, ये इन एंड आउट ही हो रहा था कुछ, या तो आप हो रहे थे या कोई और हो रहा था, या कोई सिचुएशन थी जो इन एंड आउट हो रही थी, ठीक है, कुछ तो था। और देख लेते हैं कि दिसंबर में क्या हो रहा है। यहाँ तो काफ़ी पॉजिटिव ही हैं कार्ड्स, देखने में मतलब ऐसा लग रहा है हैवी एनर्जी है, टीयर्स हैं, एंडिंग्स हैं, लेकिन वो है सब सुंदर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
ये बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप बात नहीं करते थे, अपने दिल की बात नहीं कहते थे और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों ने जो कह दिया वही सुन लिया, ठीक है, ये वाली एनर्जी में रहते थे, तो फाइनली मैं देख रही हूँ दिसंबर में बोलोगे वही आप। और यही मैं चाहती हूँ, कम से कम मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं 709 टैरेट फैमिली मेम्बर्स, तो उनसे तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो अपने लिए स्टैंड लें, बोलें। ये नहीं कहती कि गलत के लिए भी बोलो, चिल्लाओ ज़ोर ज़ोर से, नहीं, लेकिन अगर सही हो, अगर पता है कि तुम सही कर रहे हो तो फिर स्टैंड लेना चाहिए, फिर किसी को अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली मुझे आप बोलते हुए नज़र आ रहे हो, फ्यूचर को देखोगे और उस हिसाब से स्टैंड लोगे और सिर्फ उन लोगों को अपनी लाइफ में रखोगे जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं और जो आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल आप बाहर ही निकाल देने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, डिमोटिवेट करते हैं, आपको नेगेटिविटी में धकेलते हैं, और ये बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बोलोगे, बोलते नहीं थे अभी तक, और यही हो जाता है जब हम बोलते हैं ना, आवाज़ उठाते हैं, तो ये रोना धोना तो होता है, कोई तो रोता है, लेकिन वही है कि फिर क्लैरिटी आपको भी मिलेगी और सामने वाले को भी मिलेगी और फाइनली आप कुछ अच्छा कर पाओगे उनके लिए भी और आपके लिए भी, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप फादर हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे आपके घर की सिचुएशन थी कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो आप पर ही डिपेंड करता था, खुद जॉब या बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं था, कुछ और ही दुनिया में खोया हुआ था, तो फाइनली आप बोलने वाले हैं अपने बच्चे से कि बेटा ऐसा है, देख लो, कुछ करना है तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी एज में थे तो हम, मतलब तुमसे भी कम एज में थे जब हमने अपना बिजनेस किया था, जॉब किया था, घर की जिम्मेदारियां उठाई थी, और तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो ये तीखी बातें हो सकती हैं कि आप बोलें, अगर आप फादर हैं या मॉम हैं, जो भी है, मदर है, तो हो सकता है अभी तक आप ये नहीं बोलते थे कि बच्चे को बुरा ना लग जाए, लेकिन आप बोलोगे दिसंबर में, और इसलिए बोलोगे क्योंकि उसका भला हो, और ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज़ रहती है ना कि मैं अपने बच्चे से ऐसे कैसे कह दूँ, तो ये इससे तो कहीं ना कहीं आप उसका बुरा ही कर रहे हो, डिपेंड रहेगा तो वैसी ही फिर ज़िंदगी चलेगी, है ना, जीवन भर किसी पर निर्भर रहना। पक्षियों को देखो, ज़रा से पंख निकलते नहीं हैं बच्चों के, और क्या वो उनमें प्यार नहीं होता, लेकिन भाई प्रकृति का नियम है, पकड़ कर रखोगे तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। लव, टीयर्स, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैं यहाँ पर रख देती हूँ कार्ड, शायद आपको दिखाई नहीं देंगे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो वही मैसेज आ रहा है, यहाँ पर है द एम्परर। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ही था कि अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है डिवोर्स के लिए बोलो, अगर आप डिवोर्सी हो तो हो सकता है किसी का आप वेट कर रहे हैं कि वो शादी करेगा या फिर नहीं, तो आप उससे जवाब मांगोगे हाँ या ना में, ठीक है। अगर हाँ कह दिया तो शादी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अगर सामने वाले ने ना कह दिया तो आप फिर उसको चेज नहीं करने वाले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि कुछ रिश्ते आपके लिए आएंगे, लेकिन आप अपनी डिमांड्स रखोगे, कि अपनी कंडीशंस रखोगे कि अगर इस तरीके से है तो ठीक है, शादी के लिए सोचते हैं, अगर नहीं है तो फिर जाने दो। यानी कि आप झुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पहले ही झुक चुके हो। नाउ ऐसा हो गया है कि आपको कोई टाइम पास नहीं करना। आप अगर अरेंज, जैसे अगर पहले आपका मन लव मैरिज में था और वो नहीं हो पाया, और फाइनली आपने सोचा कि अरेंज मैरिज करनी है, तो उसमें भी आपकी एक अपनी सोच बन गई कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से रिश्ता मिलता है तो अच्छी बात है, वरना जाने दो, ठीक है। अपनी बात रखना, ओके। करनी है करो, नहीं करनी है तो ठीक है, मैं ऐसी अच्छी हूँ या मैं ऐसा ही अच्छा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसके लिए मैं शादी कर लूँ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ से दिखाई देती है। और हाँ, हो सकता है इस वजह से यहाँ पर टीयर्स का कार्ड है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इसको पसंद ना करें, आपके फैमिली में ही लोगों को तकलीफ हो, लेकिन मुझे आप डगमगाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं लग रहा कि उनके आंसुओं से या उनकी बातों से आप अब डगमगा जाओगे, तो कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी में हो। सी 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सहा है आपने एक्चुअली, और
आई फील कि एक पत्थर से बन गए हो। अच्छी बात है, बट इतना लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। याद रखना, अपना हॉट चक्रा ब्लॉक मत होने देना, वो गलत है। प्यार को लेकर शायद सोच बदल रही है आपकी, लव मैरिज को लेकर, प्यार को लेकर, और हाँ होना ही था, जैसा कि एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में कोई यूं ही नहीं आता। बहुत जिम्मेदारियां आपने उठाई, सभी के दिल का किया, बट बदले में शायद वो प्यार, वो इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिला। तो फाइनली आप अब उस पर आगे हो ना कि ठीक है, अगर वो नहीं मिल सकता तो जहाँ से मिल रहा है वो भी मैंने मेरे अकॉर्डिंग ही करना है। लव मैरिज नहीं है तो अरेंज मैरिज करनी है, तो वो भी मैं अपनी कंडीशंस रखूँगी। तो कुछ उस तरीके की चीज़ें हैं। सो दिसंबर का महीना अगर मैं बताऊँ कैसा है, तो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल चेंजेस हैं। एंड मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट देख रही हूँ एक्चुअली। ओके, एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं, एक मेजर अरकाना। लेट्स सी क्या है आपके लिए इस दिसंबर में। अगेन एम्परर। सो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर थोड़ा सा आप ज़िद्दी भी बन सकते हैं। सब कुछ अच्छा है अगर आप काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि लव से ध्यान हटाकर अपना काम पर फोकस करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना मत करना कि हेल्थ पर असर पहुँचे, क्योंकि जो एम्परर है ना उसके लिए कहा जाता है कि इतना ज़्यादा काम करता है, इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक होता है कि समटाइम्स इसकी हेल्थ पर असर पड़ जाता है। तो उसका याद रखना है, ध्यान में रखना है। काम कभी आपको दर्द से बाहर नहीं निकालेगा, वो बस ये कर लेगा कि जब तक आप कर रहे हो आपका दिमाग उसी में लगा है तो कुछ और चीज़ें आपको याद नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हो, आपकी हेल्थ मिस कर गए, आपकी फैमिली को मिस कर गए, ठीक है, फ्रेंड्स से मिलना बंद कर दिया, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो अपने पावर में हो भाई। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो बहुत ही सुंदर है। अबंडेंस ही अबंडेंस दिख रही है, एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो प्रोफेशनल लाइफ तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं। एक आप ना अगर आप एम्परर के कार्ड को देखोगे ना, ये बंदा, इसने ऊपर से कैसा चोला सा पहना हुआ है, बट इसके वैसे कपड़े देखो, ये एक सीधे सा दिख रहा है ना, एक योद्धा है, ठीक है, लेकिन बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको एक साधु सा दिखेगा, राइट। तो कुछ वैसा ही है, आप बाहर से कुछ दिखोगे, अंदर से कुछ और होगे। एक अलग ही रूप में लोगों के सामने आने वाले हो। दर्द बहुत है लेकिन सामने से दिखेगा नहीं, सामने से कुछ ऐसा होगा कि आप दूसरों को मोटिवेट करोगे, ऐसे करो वैसे करो, और खुद दर्द में हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है, दिसंबर की। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है, कुछ गाइडेंस। प्रपोजल आपको मिल सकता है दिसंबर में, कार्मिक अप्रूवल। तो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए अप्रूवल मिलेगा, प्रपोजल्स भी हैं, और हो सकता है कई सारे कार्मिक कनेक्शंस आपको मिले, कई सारों की एंडिंग हो जाए, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एक मैसेज, 3 कार्ड्स आ गए हैं, मैं तीनों ही ले रही हूँ। ओके, मैसेज इन अ बॉटल। ओके, तो किसी से किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी तरीके के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, इसीलिए आई थिंक अप्रूवल का कार्ड है, तो वो आपको मिलेगा दिसंबर में। कोई भी मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो तो हाँ। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए और है, वो ये कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसके होने का रीज़न सिर्फ ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने हायर पावर से जुड़े, यानी कि कहीं ना कहीं आप के अराउंड एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ तो हैं, कुछ तो है।
या तो आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, या फिर ये आपका ऑरा ऐसा है कि ये आपसे कनेक्ट होते हैं। ओके, और यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उनसे कनेक्ट हों, आप उनसे कनेक्शन बनाएं और उनकी हेल्प लें, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, और ये मैसेज कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे, या फिर आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं कि इन चीज़ों में मानना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि आप रीडिंग कैसे देख रहे हो, अगर आप नहीं मानते हो तो। अगर ऐसा कुछ है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब कुछ होता है या नहीं होता है, ऐसी कोई भी बात है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपके लाइफ में होता है ना, वो जैसे राउंड एंड राउंड का कार्ड है यहाँ पर, तो ये बताता है कि रिपीटेशन होता रहता है चीज़ों का। जैसे कोई कनेक्शन मिला, उसने धोखा दे दिया, कोई प्रोजेक्ट आपने लिया, तो वो जैसे जैसे आपका होने वाला है पास, वैसे ही पता चला कि नहीं अब नहीं होगा। तो ये रिपीटेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कहते हैं कि जुड़ो, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, ये करना है, ये करना है, लेकिन आप उनकी नहीं सुन पा रहे। ठीक है, या फिर कर रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं, तो कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा, कनेक्शन आप नहीं बना पा रहे, इस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, सो ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाओ। हालांकि ये रीडिंग तो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लग तो रहा होगा कि कोई बात है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, मैसेज तो आपके लिए यही आया है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है आपको। पेशेंस, तो ये अफर्मेशन है आपके लिए दिसंबर के लिए। आप ये अफर्मेशन अपनी डायरी में लिख सकते हैं, या फिर आप यूं ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये अफर्मेशन आप अगर बोलेंगे, डायरी में लिखेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपकी जो भी परिस्थितियां हैं उसे ओवरकम करने में। पेशेंस का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी अभी हाल फिलहाल में होगा दिसंबर में, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, निकल जाएगा ये फेज भी। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो अर्थ साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो ये मेरे हैंडरिटन मैसेजेस हैं गाइज, इनमें से कुछ 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी, 5 मैसेजेस मैं निकालूंगी, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि इनमें से क्या आता है आपके लिए। जब मेडिटेशन करती हूँ उस वक्त ये मैसेजेस लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा आपके लिए, उसको एक्सप्लेन करेंगे और क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी दिसंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैरिज, ओके, लॉजिकल, फोर 6 4 5 6 5 9 2 9 11 11। ब्लेसिंग्स, जो हम कर ही रहे हैं रीडिंग इसी टॉपिक पर, और यहाँ पर वही कार्ड आपके लिए आ गया। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स। ओके, मैं ये एक कार्ड ले रही हूँ, पीस। तो आपके लिए तो ये मंथ बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सारे कार्ड्स देखो, मैरिज है, ये लॉजिकल क्या है ये देखेंगे, हालांकि समझ तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। एंड 4 6 4 जो कि बैलेंस का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। 11 11 आपको पता ही है, या 1 1 1 जो भी नंबर हो, जो सीरीज़ 1 से शुरू होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है। पीस है यहाँ पर, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। अगर मैं कुछ ना भी कार्ड्स निकालूं तब भी सब कुछ एक्सप्लेन हो ही गया है आई थिंक। सॉरी गाइज, सॉरी। ओके, सो लेट्स सी कार्ड से क्या निकल कर आता है। ये जो 11 11 नंबर है गाइज, मैं बता दूं ये काफ़ी पॉजिटिव नंबर है उन लोगों के लिए जो कि अभी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको ये नंबर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें
ध्यान में रखें कि पॉजिटिव ही हो, किसी भी तरीके का डर या इनसिक्योरिटी है आपके अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट करते समय, तो उस इनसिक्योरिटी को दूर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर सवाल होगा कि नेगेटिविटी जब इतनी आती है मन में तो हम कैसे उसको रोकें। मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है तो उस पर आपको कुछ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव थॉट आपके नेगेटिव थॉट पर 100 गुना ज़्यादा भारी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी कुछ नेगेटिव आप सोचें, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है वो नकारात्मक ज़रूर सोचेगा कितना भी कंट्रोल करो लेकिन उससे नहीं होता। तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको कुछ पॉजिटिव सोच लेना है। जैसे सपोज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, और फिर आपके मन में आता है कि नहीं हो पाया, तो तुरंत सोचो कि आपने वो क्लियर कर लिया है, आपकी जॉब भी लग गई है। ठीक है, इस तरीके से सोच लो, तो वो उसको कट कर देता है। आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको कट कर देता है। ठीक है, ये आपको करना है। 1111 जो नंबर है, या 111 नंबर है, या 11 ही आपको दिखे, 101 दिखे, तो आपको समझ जाना है कि ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी नेगेटिव सोचा तो वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रियलिटी में बदल जाएगा। तो पॉजिटिव ही सोचो, राइट, क्यों नेगेटिव सोचना है। और 565, 929 एंड 464 ये नंबर्स बैलेंस की बात करते हैं, एक साइकिल के एंड होने की बात करते हैं, एक न्यू साइकिल के शुरू होने की बात करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर से ऑलमोस्ट आपका जो साइकिल है वो एंड हो ही चुका है। अब या तो वहीं पर दूसरा साइकिल आपका शुरू होगा जो काफ़ी पॉजिटिव होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वो वर्क प्लेस छोड़ दें। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब इस बारे में सोचे तो लॉजिकल होकर सोचे, ना कि इमोशनल होकर, क्योंकि अगर इमोशनल होंगे तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है आप उसको पकड़ कर बैठोगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर की जो इनर यांग एनर्जी है उसको हमेशा बैलेंस में रखना चाहिए। जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल हो, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है, वहाँ पर आपको लॉजिकली सोचने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। मैरिज का जो कार्ड है वो तो खुद में ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या मतलब है इसका। तो कई सारे लोगों की यहाँ पर शादी हो सकती है, बट सभी के लिए नहीं हो सकता। तो हम इसको देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है शादी का मतलब यहाँ पर। ओके, सो 3 कार्ड्स हम निकालते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं नेक्स्ट मंथ में, एंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर तो कोई ऐसा रिश्ता आएगा जिससे नेक्स्ट ईयर शादी हो सकती है। ठीक है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो इसका मतलब है कि हाँ शादी के चांसेस हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, तो कोई ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है इस मंथ में, दिसंबर में, जो कि खुद आपने ही मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप वेट कर रहे थे। सॉरी गाइज, मेरा ध्यान ही नहीं गया कैमरे पर, कार्ड्स नहीं दिख रहे थे, सॉरी। सो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपने सरेंडर कर दिया था कि ठीक है अब मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, अगर यूनिवर्स चाहेगी तो ऐसा रिश्ता मुझे मिल जाएगा। लव मैरिज भी हो सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बट यहाँ पर 70% लोगों के लिए मुझे लगता है अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। ठीक है, आपने जिसको मैनिफेस्ट किया बिल्कुल वैसा ही लड़का या लड़की, वैसा ही रिश्ता आपको दिसंबर में मिल जाएगा, और पूरे चांसेस हैं कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के लिए एंगेजमेंट होना ही होना है। अब जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए नहीं कह सकती, लेकिन हाई चांसेस हैं, ठीक है, जिनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर गई है, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर देखकर, क्योंकि ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपने मैनिफेस्ट किया और आपने सरेंडर भी किया। सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो कई लोगों को समझ नहीं आता। जब मैं कहती हूँ सरेंडर कर दो तो वे कहते हैं कि ओके हमें मैनिफेस्ट ही नहीं करना। मतलब मैनिफेस्ट आप करिए, लेकिन आपको आउटकम की चिंता नहीं करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने ये मैनिफेस्टेशन किया है उन्होंने कई सालों तक एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छे रिश्ते के लिए सोचा है। आई थिंक कई रिश्ते आए होंगे और बात नहीं बनी, मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा, ये मुझे दिखाई देता है, ये फील हो रहा है। तो फाइनली उनकी विश पूरी हो रही है। उन्होंने कैसे खुद पर कंट्रोल पाया और कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव किया, बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या वो बुक के बारे में बताती हूँ, द सीक्रेट बुक, तो कुछ कहते हैं कि बकवास है वो किताब।
किताब बकवास नहीं है, ना ही उसके कॉन्सेप्ट बकवास हैं, बस ये है कि आप उसको कितने अच्छे से कर लेते हो। मेरे पास तो प्रूफ है, वो सच में काम करते हैं, सच में उसके जो नियम है काम करते हैं, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हो, राइट? अगर आप कर नहीं पा रहे हो और उस बुक को ब्लेम कर रहे हो, उसके टेक्निक्स को ब्लेम कर रहे हो, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। खुद मेरी एक फ्रेंड है जिसने कुछ दिनों पहले मेरी उससे फाइट हो गई थी। फाइट मतलब मैं उसी के लिए सोच रही थी और उसको भी पता है कि मैं उससे नाराज़ क्यों हुई। एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया था जब मैंने उसको बोला कि तू वो बुक पढ़ती है या फिर नहीं, मतलब तेरा ये काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने दिनों से तुझे बोल रही हूँ, आखिर क्यों ये काम तेरा नहीं हो रहा है, तो वो बुक पढ़ती है या फिर नहीं। तो वो बोली कि वो बुक तो बकवास है। तो मैंने उसको फिर अच्छे से डांट लगाई, मैंने कहा बुक बकवास है कि तू कर नहीं पा रही है, फोकस नहीं दे पा रही है अपना, ठीक है? तो ऐसा हो जाता है, काम नहीं बन रहा है तो आप उसको ब्लेम करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सीखने की ज़रूरत है कि कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आपने सीखा है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इतना इंतज़ार करने के बाद भी इतना आपने धैर्य रखा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया एंड फाइनली आपकी विश जो है वो पूरी हो रही है। और देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है आपकी तरफ अपना चेहरा घुमा चुका है। फाइनली आपकी जो भी विशेज़ है ना वो सारी ही एक एक करके पूरी हो रही हैं। आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ ऐसा रहा ही नहीं, ये खुद ऐसे हुआ क्या कि मुझे ही लगा, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको मिला ना हो, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वो भी मैरिज के साथ में। कई लोगों का यहाँ पर भाग्य खुलेगा इस शादी या इस एंगेजमेंट के बाद में, सॉरी, ठीक है? एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी बताता है कि पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बड़े चेंजेस होंगे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, और वो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं होता व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। मतलब मैं वो बता रही हूँ, जैसे कि मैं वीडियो में बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, है ना? होते अच्छे ही हैं लेकिन आपको थोड़ा सा तकलीफ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको खुशियाँ देते हैं। तो ये चेंजेस वैसे ही हैं, खुशियों वाले। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन 2 ऑफ कप्स। सो जो भी आपको मिलने वाला है काफ़ी सुंदर है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ले लो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को ले लो। कोई पार्टनर की अगर मैं बात करूँ, आपके सोलमेट की बात करूँ, बड़े ही हैंडसम है, बड़े ही ब्यूटीफुल है। और किसी प्रपोजल की बात करूँ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो कोई बहुत ही सुंदर सा प्रपोजल आपको मिलने वाला है दिसंबर में। वेरी नाइस यार, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, टच वुड। लॉजिकल से मेरा यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं इससे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। जब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते थे, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते थे। बट दिस टाइम इन दिसंबर कुछ ऐसा होगा कि आप प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली सब कुछ सोचने और करने वाले हो, ठीक है? इमोशंस भी इन्वॉल्व करोगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ, हर जगह नहीं। एंड एक प्लानिंग के साथ काम करोगे। जब इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो ना, तो प्लानिंग्स तो आपकी कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो वो प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है कि एक नई शुरुआत कर रहे हो, नए तरीके से कर रहे हो, और सब कुछ प्लानिंग से कर रहे हो, ठीक है? ये यहाँ पर दिखता है 464 एंड 565, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ओके, सो हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इस सब के चलते आप पर इतना ज़्यादा बर्डन हो, जैसे अगर शादी हो गया फिक्स आपका, ठीक है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ प्रपोजल्स मिले, उन सब के चलते पॉसिबल है कि जो फ्रीडम आपका है वो आपको लगे कि नहीं रहा। एक प्लेफुल एनर्जी जो थी वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है, वैसी एनर्जी वापस नहीं आ रही। सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ पर थोड़ा उसका असर बैठे। बट आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि आपने पहले सरेंडर किया था वैसे ही कुछ आपको सरेंडर करना है,
ओके। जहाँ पर आपको लगे कि ये जो एनर्जी है भारी पड़ रही है, कुछ टॉक्सिक हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सरेंडर करना है। जैसे 2 से 3 प्रपोजल्स आ गए तो आपने एक ही लेना है, ऐसा नहीं कि 2-3 सारे ले लिए और फिर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ये सोच कर ले लो एक उनमें से कि अगर ये दोनों आपकी किस्मत में हैं, जिनको आप छोड़ रहे हो, वो दोनों अगर आपकी किस्मत में हैं तो इन फ्यूचर आपको मिल ही जाने हैं। यूनिवर्स ने जब इतना बड़ा काम कर दिया तो ये भी देख लेगी, ठीक है। तो उसका बोझ आपको नहीं लेना है, बैलेंस बनाकर रखो। और वही मैंने कहा था कि ये बैलेंस का नंबर है, तो आपसे वही कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाकर रखना। ये मत करना कि नहीं मुझे इतनी सारे इतने सारे प्रपोजल्स मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो मैंने अभी लेना है वरना फिर मेरा काम नहीं होगा। तो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आई एम सो सॉरी, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। शांति है वैसे यहाँ पर, ये अचानक से ऐसे हुआ। लो जी, इसी का वेट कर रहे थे हम और वो कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, ये कंफर्मेशन है कि कई सारे लोग हैं जो भाई ठीक है ससुराल जाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाँ, रिकंसलेशन है आपका आपके हस्बैंड या वाइफ से, ठीक है ना। और ये आई थिंक कई महीनों या सालों बाद है और इसीलिए यहाँ पर पीस का कार्ड है और ब्लेसिंग्स भी हैं। तो ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, ब्लेसिंग्स की हम रीडिंग कर रहे थे और इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। हर्मिट, टेम्परेंस, तो हीलिंग हो रही है एक्चुअली। और ये हीलिंग वैसे खुद नहीं हुई है, आपने बहुत मेहनत करी है, दिख रहा है। एंड यहाँ पर है हैप्पी फैमिली का कार्ड, 10 ऑफ कप्स। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशान थे तो बिल्कुल भी चिंता छोड़ दो। दिसंबर का ये जो मंथ है ना, ये बहुत सुंदर है। मैं बार बार कहना भी नहीं चाहती क्योंकि टचवुड, ओके। सो हाँ, बहुत, आप खुद देख लो ना कार्ड में, क्या कहूँ, ठीक है। आपको तो दिख ही रहे हैं, बहुत सुंदर है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी मेहनत है खुद की, ओके। हाँ, अप्रिशिएट करो खुद को। हीलिंग हो रही है और ये टाइम वैसे निकला आपका बहुत, मतलब ये जर्नी बहुत टफ रही है। हरमित का कार्ड है, ये हरमित के मोड में आने के बाद ही कुछ ऐसा ये चेंजेस आए हैं, वैसे नहीं थे, पकड़ लिया। ये हरमित मोड यानी कि जब आपने कहीं ना कहीं खुद को जानने की कोशिश करी, मेडिटेशन किया और ये समझे कि फाइनली आपको चाहिए क्या, एक्चुअली आपको क्या चाहिए। और जब आपको ये पता होता है ना कि आपको क्या चाहिए, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है, वैसे नहीं करती। यही होता है, हमें अगर अपनी मैनिफेस्टेशन सच करनी है तो हमें पहले जानने की ज़रूरत है हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली, ओके। कई बार कई लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि क्या वो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा, तो मैं उनसे कहती हूँ मैनिफेस्ट करो। तो वो मैनिफेस्ट करते हैं उसी बंदे को, और मैं कहती हूँ कि उस बंदे को मैनिफेस्ट मत करो, ट्रू लव को मैनिफेस्ट करो। अगर वो ट्रू लव है तो वो आ जाएगा, नहीं है ट्रू लव तो क्यों चाहिए आपको। या फिर अपनी एक डायरी बना लो जिसमें जो भी आपको चाहिए वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे की लिखनी है, कैसा ऐसा 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 बंदा मुझे चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसमें ये चेंजेस आए, और फिर इसको मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और प्रॉब्लम में पड़ते हैं, बट आपने दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। तो और देख लेते हैं कुछ मेजर गाना कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, क्या कुछ मेजर होने वाला है। हालांकि सब कुछ बड़ा क्लीन क्लियर है और बहुत ही सुंदर है। मैरिड है अगर आप तो रिकंसिलिएशन आपका दिख रहा है, ढेर सारा तो पैसा आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है। और आपसे कहा गया है कि इस दौरान आपको ज़रा सा भी परेशान नहीं होना है, जहाँ पर सरेंडर करने की स्थिति लगे सरेंडर कर दो, खुद पर ज़्यादा बोझ मत लेना, ओके। चैरियट, इतने फटाफट से ये चेंजेस हैं और सारे पॉजिटिव हैं। अगेन मैजिशियन, बिल्कुल आपसे मैं वही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करते रहो, जो भी मैनिफेस्ट करोगे तुरंत का तुरंत रियलिटी में चेंज होगा, आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। और वैसे आई थिंक ये तो मंथ भी है ना अर्थ साइन वालों का, दिसंबर कैप्रिकॉर्न के लिए है आई थिंक, राइट। सो बहुत ही सुंदर आपका बर्थडे जाएगा, वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी बर्थडे है दिसंबर में उनको मैं एडवांस में ही यहाँ पर विश कर रही हूँ। सो और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आप यहाँ से पाने वाले हो। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, येस एंड नो के भी कार्ड हैं इसमें तो शायद आ जाए। वैसे तो देखेंगे क्या गिफ्ट, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं दिसंबर में।
एंड गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, लव योरसेल्फ। और आपसे कहा गया है कि खुद को प्यार करो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि अफर्मेशन आपके लिए क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या चाहती है यूनिवर्स कि क्या आप अफर्म करें। सरेंडर मैंने कहा ही था आपको, और वही कार्ड देखो आ गया है आपके लिए। आपको बोला गया है कि आपको सरेंडर करना है, ठीक है। और ये जो अफर्मेशन है इसको बार बार बोलते रहना है। जहाँ भी आपको लगे कि मेरे ऊपर हैवी एनर्जी आ रही है किसी भी बात की, कोई भी सोच आ रही है, तो सरेंडर कर दो। ग्रैटिट्यूड जितना फील कर सकते हो करो। मुझे तो लगता है कि आपने ग्रैटिट्यूड फील किया है तभी आप ये रिसीव कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है। जितना ग्रैटिट्यूड फील करोगे ना गाइज, उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, ट्रस्ट मी। मैं मजाक में नहीं कह रही। ओके, यही कार्ड लेते हैं क्योंकि ये ऊपर आ रहा है। टाइम टू गो, ओके नाउ इट्स टाइम टू गो। यानी कि जो भी रह गया है पीछे उसको छोड़कर आगे बढ़ो। नई शुरुआत हो रही है। अगेन यहाँ पर सेरेंडिपिटी का कार्ड है। ये कार्ड भी यही बताता है कि जब जो होना होता है तब वो होता है। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी जर्नी है इसमें आपको ये संदेश मिल गया होगा कि हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता, आपको मैनिफेस्ट करना होता है, सरेंडर करना होता है। और जो आपको चाहिए ना वो यूनिवर्स आपको लाकर देती है, लेकिन उस वक्त पर जो वक्त उस चीज़ को पाने के लिए सही है। गॉट इट? सो अभी आपको बोला गया है कि जो पिछला जो भी है उसको छोड़कर बिल्कुल आगे निकल जाओ, भूल जाओ सब कुछ पिछला। एक नई जिंदगी आपके सामने आ रही है, नई शुरुआत हो रही है, उसको मस्त होकर जियो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो एयर साइन। तो जो आते हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लिए कार्ड्स देखूंगी। सो रीडिंग मैं कर रही हूँ इस आधार पर। ये जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, कार्ड्स हैं, इनको मैं निकालूंगी। कुछ 5 कार्ड्स में निकालूंगी और फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो तो लेना ही लेना है। ये गाइस मेडिटेशन करती हूँ उस वक्त जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं वो मैं नोट डाउन करती जाती हूँ, राइट डाउन करती जाती हूँ अपने डायरी में। उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ से आपके लिए कोई मैसेज हो। सो शुरू करते हैं। कुछ 5 कार्ड्स में निकालूंगी। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, क्या कुछ आप दिसंबर में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैप्रिकॉन अर्थ साइन की रीडिंग बहुत ही सुंदर थी। 333, 666, 999, 444 ये नंबर्स हैं आपके लिए। हो सकता है ये नंबर्स आपको दिखते हों, ओके, और नहीं दिखते होंगे तो दिखने लग जाएंगे। अगर नहीं भी दिखने लग जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर देख लेंगे ये नंबर्स क्यों आए हैं। हो सकता है किसी का बर्थ डेट हो 3, 6, 9, 4 ऐसा। अर्थ आया है यहाँ पर, वाटर भी आया है, एयर भी आया है, एलिमेंट्स आए हैं आपके लिए। तो ये तो कमाल हो गया। एक कार्ड और चाहिए, फिर से नंबर ही आ गया। 12, 12 वही 3 आ गया। 3, 4, 5, 6। चलो, ये तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आई थिंक। ये एलिमेंट्स आए हैं आपके लिए सिर्फ फायर को छोड़कर, तो इसका मतलब है कि आप योगा करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो करो भाई, ठीक है, योगा करो। 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, पता है? नहीं पता है तो गूगल करो, ठीक है। उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ है, कुछ मेजर है, कुछ तो बदलाव हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, ये ब्लर हो रहा है ना कैमरा। अभी ठीक है राइट? क्यों हिल रहे हो भाई? सो देखते हैं ये जो नंबर है आपके लिए ये क्यों आया। वैसे ये नंबर्स होते तो बैलेंस के ही हैं, लेकिन अभी एलिमेंट्स भी आए हैं। क्लियर करते हैं। अभी भी ब्लर है क्या? अब नहीं आई थिंक, राइट? क्या हो रहा है इस रीडिंग में?
चलो भाई देखते हैं ये 333, 666, 999 ये क्यों है एंजल्स, ये नंबर्स क्यों हैं, क्यों दिखा रहे हो आप? ये तो बड़ा वैसा हो गया, क्या कहते हैं, अतरंगी पता नहीं, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये ऐसे मैसेजेस हैं कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही विदाउट कार्ड्स, और जो रीडिंग्स हुई हैं ना उनमें तो मैंने ये वाले कार्ड्स देखकर ही काफ़ी कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या हो सकता है, लेकिन आपकी तो रीडिंग बड़ी अजीब सी यहाँ पर आई है। एस ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सन, वेरी नाइस। सो यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये कि किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप आप एयर साइन हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ और बनने की कोशिश करते हो, आप अपना एलिमेंट चेंज करते हो। आई थिंक इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं, वही चीज़ दिख गई यहाँ पर, ठीक है। एलिमेंट आपका कुछ और है, बनते आप कुछ और हो, परिस्थितियों के अनुसार या फिर लोगों की बातों का बड़ा असर आप पर हो जाता है, उसकी वजह से कुछ है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हो, अगर प्रैक्टिकल हो तो इमोशनल बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ ज़रूर है ऐसा, खुद जैसे आप हो ना, आप वैसे ना होकर कुछ और बनने की कोशिश करते हो। किसी को देखकर, किसी को सुनकर, जैसे नहीं हम कहते हैं रंग चढ़ जाना, तो वो होता है आपके साथ, ओके। एक तरह से कहूँगी तो थोड़ा बच्चों के जैसे हैं आप, जैसे आपने अपने घर वालों को देख लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकली सोचते हैं, और आप वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो वो सही है, यानी कि मैं गलत हूँ। जैसे आपने ये सोच लिया, ठीक है, हो नहीं गलत, लेकिन आपको ये लगने लगा क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स वैसे नहीं है जैसे आप हो, तो आपने ये नहीं सोचा कि आप उनसे अलग हो, आपने सोचा आप गलत हो, वो सही है, ओके। और फिर आपने खुद को चेंज करने की कोशिश करी। तो जब आप ऐसा करते हो ना तो आपके निर्णय गलत हो जाते हैं, आपकी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। और मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ कि भले ही आप काम किसी और के अनुसार कर लो, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोलना आ रहा, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश मत करो इस तरह से। अगर आप इमोशनल हो तो आप हो, आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करोगे, आपके साथ गलत होगा, ओके। यस, सो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली आपको मिलेगी। अगर आप खुद को ही लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आप हो क्या एक्चुअली, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी इस मंथ, ओके। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी और है अबाउट योर सोलमेट। अगर आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रू सोलमेट कौन है या फिर आपको चाहिए कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग हैं आपकी लाइफ में, दोनों ही आपके सोलमेट्स हैं, बट किसके साथ में आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई एक है जो आपको बहुत ही अच्छा फील करवाता है, लाइक उसकी बातें ऐसी हैं, उसके एक्शंस ऐसे हैं जो आपको आपका बचपन याद दिलवाता है, और कोई ऐसा है जो आपको आपकी मैच्योरिटी याद दिलवाता है, आपकी जिम्मेदारियां याद दिलवाता है। तो आप कहाँ पर खुश हो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी इस दिसंबर में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और उस वक्त आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना पाओगे, और इसीलिए आई थिंक ये 666 नंबर था आपके लिए। आप ये डिसाइड कर, पहले आपको क्लैरिटी मिलेगी और फिर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी लाइफ में रखना है तो क्या रखना है, ओके। और देख लेते हैं, ये पायल तो बड़ी स्पिरिचुअल सी हो रही है। फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार एंड हर्मिट। मैंने कहा था ना काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है, और देखो कार्ड्स भी आ गए। सो मुझे ऐसे लगता है कि हाल ही में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते थे अभी तक,
एंड अभी हाल में ही कुछ ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं, या फिर ऐसा है कि पहले भी जिम्मेदारियां थी लेकिन ये जो जिम्मेदारी आई है ये कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रही है और जिम्मेदारियों पर, ठीक है। क्योंकि और जो जिम्मेदारियां थी वो शायद खुद की मर्जी की थी, वो जिम्मेदारियां ये किसी ने डाल दी है, तो उसको हैंडल कर पाना और उस तरफ काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है फॉर यू। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका मंथ है दिसंबर का, इसमें मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत लोगों से बात करोगे, लोगों से जुड़कर रहोगे। आई फील कि आप बहुत अकेला फील करने वाले हो या फिर अकेले टाइम स्पेंड करने वाले हो खुद के साथ में, ये समझने के लिए कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी विश थी जिसके पूरे होने का आप वेट कर रहे थे, फाइनली जब वो विश पूरी हो गई तब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे चाहिए क्या क्यों मैं खुश नहीं हो पा रही, क्यों मैं खुश नहीं हो पा रहा, ठीक है। जो मुझे चाहिए था फाइनली मिल तो गया है, नाउ व्हाट। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि दिसंबर में कुछ ऐसा रहने वाला है। जो ड्रीम था आपका वो पूरा हुआ है या फिर दिसंबर में पूरा होगा, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल रही, कुछ ऐसा फील होता है, ठीक है। और देख लेते हैं। पास्ट मेमोरीज, टॉवर, लग ही रहा था मुझे ये आएगा ज़रूर। डेविल, कुछ है। ओके, अब मैं बताती हूँ कि है क्या यहाँ पर क्लियरली। चैरियट, मेजर काना आ रहे हैं आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, सो जस्ट अ मिनट है। ओके, सो यहाँ पर जिन्होंने भी आज ये रीडिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आज, आई थिंक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि नंबर 1, उन्होंने कभी आई थिंक लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। दूसरों के कहने पर ही सब कुछ किया है। यहाँ तक शादी भी अगर करी है तो दूसरों के कहने से, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स ने कह दिया यहाँ शादी कर लो वो किया, ठीक है। फिर भी अपनी उस लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करी, दूसरों के हिसाब से सब कुछ किया और अपना मन नहीं लग रहा था फिर भी एडजस्ट किया कि ठीक है मुझे करना है, ओके, ये मेरे लिए सही है। वैसे ही करके अभी रिसेंटली, हो सकता है 6 महीने या 1 साल हुआ हो, आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अब ये मैरिज का हो या कुछ भी, ये सोच कर लिया कि ये वही है जो आप चाहते थे, ठीक है। भले ही आपके घर वाले करवा रहे हैं या फिर आपको अभी मजबूरी में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन ये वही है जो मैं चाहती थी या चाहता था। वो काम आपका हो गया, वो विश आपकी पूरी हो गई, ठीक है, जैसे भी हुई हो। विश पूरी होने के बाद अब आपको वो टॉक्सिक लग रहा है, अब आप समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, ठीक है। जब वो चीज़ आपको मिली नहीं थी तब आपको ये लग रहा था कि मुझे ये चाहिए, और जब वो चीज़ आपको मिल गई है तो अब आप इनसिक्योर हैं या फिर आप टॉक्सिक फील कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि जब वो चीज़ मिल गई है तो मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, ये चल रहा है, ठीक है। अब ये किसी से रेजोनेट हो रहा है ना, तो आई थिंक आपको ये वाला रीडिंग देखना है, वरना तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि मैसेजेस ऐसे हैं कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती, ओके। सो दिसंबर में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि एक मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में, एक टॉवर मूवमेंट आएगा और उसके बाद मूवमेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से, आप आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ा फैसला होगा आपके लिए, और ये दिसंबर में होगा। ये आप करोगे नहीं, ये आपसे करवाया जाएगा ज़बरदस्ती ठीक है। खुद नहीं करोगे तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि आपको ये बदलाव देखना ही पड़ेगा, ओके। अब या तो जो आपको मिला है वो आपसे छूटेगा, अगर आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आपकी सोल चाहती है कि वो छूटे, तो वो छूटेगा और कुछ और मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर वो नहीं छूटेगा तो मुझे नहीं पता कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर है, बस ये समझ लो। जहाँ पर आप, ये कैमरा भी हिला जा रहा है इसी पाइल में, जहाँ पर आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये देख लो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये देख लो, एस ऑफ सोर्ड्स,
मतलब कि आपको ना तो क्लैरिटी मिल रही है, ना ही आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको चाहिए लेकिन आप उसके लिए श्योर नहीं हो, जैसे आप उसके बिना रह भी नहीं पा रहे, और आप उसको अगर मैनिफेस्ट करने का सोचते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स था। पास्ट याद आ जाता है कि इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, इस बंदी ने मेरे साथ क्या किया, या इस कंपनी में मेरे साथ क्या हुआ। तो आप वहाँ जॉब चाहते भी हो, नहीं भी चाहते हो। ओके, या किसी के साथ में कनेक्शन में आना चाहते हो तो उसके जो बुरे कर्म हैं वो आपको याद आ रहे हैं, तो आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे और मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे। कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लैरिटी मिलेगी और कुछ बहुत बड़ा होगा। अब या तो ऐसा होगा कि सच में आप हरमित के मोड में रहोगे नेक्स्ट 1 ईयर तक। ओके, या फिर ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपको वो मिल जाएगा जो सच में आपकी सोल चाहती है। ओके, कुछ ऐसा हो रहा है दिसंबर में। देखो, अब ये ऐसी पाइल थी, मैं क्या करूँ। ठीक है, जो लोग सुन रहे होंगे शायद वो भी बहुत ज़्यादा हैवी सा फील कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे हो रहा है। ये मैंने कहा ही स्पेशल पाइल है। ये लो, लाइट भी गोल। चलो देखते हैं और क्या है। जजमेंट, मैंने कहा था ना, सी योरसेल्फ। एंड यहाँ पर है द लवर्स, यानी कि आप अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को छोड़कर आगे बढ़े थे तो वापस से उनके साथ में कनेक्शन में आ पाओगे। अगर आप अभी तक किसी से मिले ही नहीं थे तो मिलने वाले हो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से। ठीक है, और अगर कोई और है आपकी लाइफ में जिसकी एनर्जी ऐसी है तो मैं बता दूं कि उनका अगर शादी वगैरह कुछ हुआ है तो शादी अब आगे नहीं चलने वाला, आपसे यूनियन में आएंगे वो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आ चुके हों तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत तकलीफ दी। ये वापस आए हैं तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, सो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ है। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझाया है, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी रही है। पता नहीं क्या कैसे समझ आया होगा आपको। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं लेकिन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट लव योरसेल्फ, आपको बोला जा रहा है खुद को प्यार करें आप। जस्ट गिव मी 2 more months। ये मैसेज कहाँ से आया पता नहीं। इस फाइल में सब कुछ अजीब हो रहा है। ये इसका है ही नहीं। ये मैसेजेस जो मैं रीड करती हूँ ना वहाँ से है, पता नहीं है कैसे। ओके, टेक इट, अगर ये आपसे रेजोनेट करता है, नहीं तो इसको इग्नोर कर दो। मैसेजेस, आपको मैसेजेस मिल सकते हैं दिसंबर में। एंड अट्रैक्शन, तो हो सकता है कि ये सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ लव हो एक तरफ अट्रैक्शन। तो आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अफर्मेशन ज़रूर करें आप लोग, आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। एंड ये मैसेज पता नहीं कहाँ से किसके लिए है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या अफर्मेशन है आपके लिए। यूनिवर्स क्या चाहती है कि आप क्या अफर्म करें जिससे कि आपको हेल्प मिले। सक्सेस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, मदर यूनिवर्स कह रही है कि ये अफर्मेशन आपको बोलते रहना है। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, थोड़ा लव पर फोकस कर लो। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लेते हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर लव की ज़रूरत है लव करो, उसको इम्पोर्टेंस दो। जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सोचना है वहाँ पर प्रैक्टिकली सोचो। सक्सेस है, जो भी है सक्सेस आपको मिल जाएगी। डाउट्स रहते हैं अगर तो थोड़ा इनसे बाहर निकल आओ। और देख लेते हैं क्या है मैसेज यहाँ से आपके लिए। सेरेंडिपिटी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। टंटना किसी से भाग रहे थे तो वापस उसी के पास जाना पड़ेगा। कोई आपसे भाग रहा था तो वो वापस आपके पास आएगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई हो, कोई बंदा या बंदी, या फिर कोई प्रपोजल। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जो चीज़ें आपको मिलनी है या जिनके साथ आपको रहना है रहना ही पड़ेगा। किसी का साथ होना और किसी का आपसे छूटना, ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। तो आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें काम नहीं करेगा। कुछ
चीज़ें ऐसी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बेशक मैं बात करूँगी, स्पिरिचुअल जर्नी आपके हाथों में नहीं होती, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपकी लाइफ में आता है जाता है, आपको ये लगे कि आप कंट्रोल में लेकर अपने हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं, नो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय बाय। हाय वाटर साइन, तो अब मैं आपके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। तो ये हैं भाई हमारे हैंड रिटन मैसेजेस। ये जब मेडिटेशन करती हूँ ना मैं, तब ये मैसेजेस आते हैं, पॉपअप होते हैं दिखते हैं सामने, और मैं इनको लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, और फिर इनके कार्ड्स मैंने धीरे धीरे करके बना लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि ये मैसेजेस मैं आपको दूँ। तो आज देखेंगे कि इनसे क्या आता है आपके लिए, और इनको एक्सप्लेन करूँगी, और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कार्ड से ही हमारे पास, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स मैं निकालूँगी एंड देखेंगे कि क्या आपके लिए यहाँ से आता है। पर्पस आपके लिए पहला कार्ड है, पर्पस। तो हो सकता है दिसंबर में आपको आपका लाइफ पर्पस मिले, या फिर जो आपका लाइफ पर्पस है अगर आप उसको पूरा कर रहे थे तो वो पूरा होता हुआ दिखेगा, नज़र आएगा। कोई भी मैसेज होगा हम क्लैरिफाई तो करेंगे ही। हालांकि अर्थ, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ यहाँ से। अर्दी एनर्जी में आई थिंक आपको रहने की ज़रूरत है थोड़ा। ट्रुथ, ओके। टीयर्स, ओके। फाइट, ओके। तो यहाँ से दिखता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपकी इमेजिनेशन से अलग हैं, और आपको ये बोला भी जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सपनों में जीते हैं तो जीना बंद करें। थोड़ा आपको अर्दी एनर्जी में आना पड़ेगा, जहाँ पर प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि वो चीज़ें सच में हैं या फिर नहीं है, हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कुछ है ऐसा, कहीं ना कहीं सपनों में आप जीते हैं, तो आपको बोला गया है कि थोड़ा सपनों से बाहर निकलो, सच क्या है जानो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सच आपको देखने को या सुनने को मिले जो आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग है, और उस वजह से हो सकता है कोई फाइट हो, या फिर टीयर्स हैं यहाँ पर, तो पॉसिबल है कुछ ऐसा है। या फिर जो हो सकता है आप अपने करियर को लेकर कुछ और सोचकर बैठे हों कि आपको लाइफ में ये करना है, लेकिन जो आपका लाइफ पर्पस है वो बिल्कुल अलग है उससे, वो आपको करना पड़े फाइनली, एंड आपको लगे कि अरे इसके बारे में तो कोई कुछ सोचा ही नहीं था, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। तो ये या तो ये जो आपका लाइफ पर्पस होगा आपको खुशियाँ बहुत ज़्यादा देगा, तो ये खुशी के आंसू हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे थे, फाइनली आपको वो करना पड़ेगा, तो ये तकलीफ़ के भी आंसू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है मैं सच बोलती हूँ तो सच ही बोलूँगी। क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था, तो सबसे पहले पर्पस को लेकर देख लेते हैं कि ये कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वाटर साइन, सबसे पहले आया है मैजिशियन। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हैं, एंड आई थिंक उनका जो लाइफ पर्पस या सोल पर्पस है वो जानते भी हैं कि क्या है, और वो उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि उनका जो लाइफ पर्पस है, उनका जो सोल पर्पस है, या जो भी करियर फील्ड में वो हैं वहाँ पर उनको सक्सेस मिले, इसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर वो उससे हटकर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उनको चाहिए वो जल्दी मिल सके, और उसी फॉर्म में मिल सके जिस फॉर्म में वो सोचते हैं। जैसे समझ लो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने अपना सैलरी
पैकेज कुछ सोच कर रखा है कि इतना होना चाहिए, तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उस कंपनी में कौन सा पोस्ट आपको मिलना चाहिए उसको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं और भी कार्ड्स। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है एम्प्रेस। तो ये अबंडेंस की बात करता है, तो आपका जो भी पर्पस है उससे आपको अबंडेंस तो मिलनी ही मिलनी है। दिसंबर का मंथ जो है बहुत सुंदर रहेगा। ट्रैवल भी करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी बातें कुछ ऐसे लोगों से होगी जिनको लेकर आपको लगता होगा कि अरे ये तो मुझसे बहुत बड़े हैं, अरे ये लाइफ में इन्होंने तो बहुत कुछ कर रखा है, अरे ये तो मेरे सीनियर हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको देखकर हम ये फील करते हैं कि अरे ये तो हमारे रोल मॉडल हैं, हम तो इनको सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामने से नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते। तो उन लोगों से मिलना, बात करना हो सकता है, या उनकी तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, कोई अवार्ड मिले, तो ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप ट्रैवल करके उनसे मिल सकते हैं, या फिर वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये चीज़ें मुझे दिसंबर में आपके लिए दिखाई देती हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। सो अगेन इसीलिए यहाँ पर अर्थ का कार्ड था। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं। ये जो भी आपके साथ होगा, लाइक किसी का मिलना, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम के लिए, आपकी बातों के लिए। आपकी बातें कुछ ऐसी होंगी जो लोगों को बड़ा इम्प्रेस कर देंगी, ठीक है। कुछ भी आप बोलेंगे तो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे। तो उसकी वजह से हो सकता है आप और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएं। अभी तो है ही फ्यूचरिस्टिक, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे करेंगे, और ज़्यादा सपने आप देखने लग जाएं। इस दिसंबर में ऐसा फील होता है। और ये भी हो सकता है कि आप और ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाएं कि फाइनली मुझे और मेहनत करनी है, और कितनी भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी या करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप द स्टार का कार्ड देखें तो ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी बंदा मतलब इस एनर्जी में आता है उसके साथ में लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हो चुके होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में बचपन से ही हो सकता है काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे हों, जैसे आपकी फैमिली में इश्यूज़ रहे हों, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के साथ, या फिर आपके पेरेंट्स के आपस में, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा सुंदर माहौल, वो फैमिली शायद ना देखी हो जो कि हम ज़्यादातर मूवीज़ में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, या फिर बहुत ही जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत ही, अगर हमारे 10 फ्रेंड्स हैं तो उसमें से 1-2 की कहानी हम सुनेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं, कभी फाइट नहीं होती, सब कुछ अच्छा चलता है। तो बहुत ही कम आपने हो सकता है देखा हो। आपके जो रिलेटिव्स रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स रहे हैं, उन सभी के बीच में हो सकता है फाइट ही चलती रहती हो, आपने कभी वो माहौल देखा ही नहीं। स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, उस स्ट्रगल में भी आपने ग्रो किया, आप आगे बढ़े, एंड आप अपनी ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे, एक ऐसी एनर्जी में आप रहते हैं। तो ये भी एक मैसेज हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थ का मैसेज आया है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं जो आपको अपनी अर्दी एनर्जी से अलग करेंगी। हो सकता है वो चीज़ आपको तकलीफ दे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में रहते हैं, इमेजिनेशंस में रहते हैं, तो हो सकता है ये मंथ आपको थोड़ा स्टेबल बनाए कि इतना ज़्यादा हवा में नहीं उड़ो, थोड़ा स्टेबल रहो। और अगर आप स्टेबल रहते हैं, आपके अंदर वो बैलेंस है, तो ये और ज़्यादा, ये जो अर्दी एनर्जी है ये और ज़्यादा इन दिसंबर आपके अंदर आने वाली है। ओके, सो और ज़्यादा आप फ्यूचर का सोचोगे और इसी तरीके से प्लानिंग करोगे। आपको ये भी लगेगा कि हाँ, अब लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा इस तरफ सोचना चाहिए और आपकी एक पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। 2 of Pentacles and 6 of Wands। अगेन हो सकता है कि वैसे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आपको ये सच पता ही नहीं था कि आप सच में हो क्या। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप क्या हो, लेकिन अगर आप खुद से किसी सामने वाले को देखते हो जो आपको लगता है बड़ा है, तो आपसे बड़ा यानी कि आप छोटे हो गए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप उससे छोटे हो, लेकिन रियलिटी क्या है, आप दोनों बराबर हो। तो जो दिसंबर के मंथ में आपको ये लोगों की तरफ से रिस्पांस मिलेगा ना, तो उससे आपका ये डाउट क्लियर होगा कि आप खुद को छोटा समझ रहे हो, लेकिन आप छोटे नहीं हो, ठीक है। ये जो एक जगलिंग सी आपके मन में चलती थी कि मैं
खास हूँ या फिर नहीं हूँ या फिर नहीं, तो वो क्लैरिटी आपको दिसंबर में मिलेगी। और किसी भी चीज़ को लेकर अगर जगल कर रहे थे, कोई डिसीजन मेकिंग के बारे में कोई ऐसा कोई मैटर था जिसमें डिसीजन लेने की बात थी, तो वहाँ पर आप डिसीजन ले पाओगे। आपको ट्रुथ दिखेगा कि सही क्या है, ठीक है। और जो सही दिशा आपको दिखेगी आप उसी की तरफ चल दोगे, क्योंकि आपको क्लियरली दूर से ही दिखेगा कि इस तरफ चलने पर मुझे विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी तक तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो ये टीयर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव दिखा ही नहीं। जजमेंट, ओके, इसलिए है। टॉवर, लो, ओके, तो ये फाइट यहाँ पर किसके साथ है? तो ये आपके फैमिली में है कुछ इश्यूज, ठीक है, इसकी वजह से टीयर्स हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिख रही मुझे। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज नहीं दिख रहे, बट हाँ ये फैमिली तो पर्सनल लाइफ में ही आ गई, मतलब। लेकिन मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ लव लाइफ में, ठीक है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी ना बने, या कोई कुछ ऐसा लगता है जैसे आपसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाएगा और उसमें हो सकता है कि आप उनसे टाइम मांगे और इश्यूज हो जाएं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर फाइट एंड टीयर्स है। आपको हो सकता है ये लगे कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, उस तरीके से डिसीजन लूँगा या लूँगी, और ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कि फाइनली मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच, आपके और उनके बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके भाई बहन हों या फिर आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा वो करें, बट मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा आपको अकेलापन सा महसूस हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड्स तो खैर हम लास्ट में देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर टीयर्स हैं। बाकी तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही सुंदर है, और आपकी पर्सनल लाइफ भी, मतलब आपकी लव लाइफ भी बहुत सुंदर है, बट फैमिली के साथ में कुछ इश्यूज दिखाई देते हैं इन दिसंबर। और देख लेते हैं क्या मेजर चेंजेस हैं कार्ड्स से, यहाँ से दिख जाएगा। स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती तो आते हुए दिख रही है, कॉन्फिडेंस आता हुआ। अगेन जजमेंट, सी 2 बार ही जजमेंट का कार्ड है। ओके, सो देखो, जजमेंट को अगर मैं डिवाइन टाइमिंग के रूप में देखूं तो ये कार्ड बहुत सुंदर है। अगर किसी भी काम को लेकर आप लगातार मेहनत कर रहे थे और आप वेट कर रहे थे काम कब पूरा होगा, तो वो होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग है, फाइनली आपकी विश पूरी होगी। अगर किसी से मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ जजमेंट के लिए ये भी कह सकती हूँ कि कोई डिसीजन आपको लेना पड़े जो आप नहीं लेना चाहते हैं उस वक्त दिसंबर में ही, तो उसके लिए थोड़े से टावर मूवमेंट यानी कि फाइट वगैरह दिख रही है। ओके, ऐसा है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हो। कंप्लीशन, अगेन कंप्लीशन है यहाँ पर। ये कंप्लीशन जैसे कि मैंने कहा ही डिवाइन टाइमिंग है, तो साइकिल तो कोई कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीशन कहीं से भी हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए या फिर करेंटली आप जहाँ जॉब कर रहे हो सकता है वो जगह आप छोड़ दें, कहीं और जॉब करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं इन दिसंबर। अफर्मेशन, तो कुछ अफर्मेशंस आप ट्राई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि कोई साइकिल चल रहा हो अभी तक किसी के साथ आपका, तो वो एक साइकिल एंड होगा फाइनली। ओके, एंड यहाँ पर यस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो लेट्स सी ये यस क्यों है, क्योंकि कोई सवाल तो मैंने नहीं पूछा, तो देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं कि ये यस क्यों है आपके लिए। यहाँ पर यस क्यों है एंजल्स? इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था किसी से, तो वो आपको मिलेगा। फाइनली आपकी ये विश पूरी होने वाली है। जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है फाइनली वहाँ से आपको कुछ अब जाकर मिलेगा, ठीक है। यस, अब यहाँ से देख लेते हैं क्या अफर्मेशन है आपके लिए। सॉरी गाइस, सॉरी। ओके गाइस, थोड़ा आवाज़ आ रहा था ना, क्षमा चाहूँगी। Okay, adversity, accept that challenges are the best way to learn. Okay, ये अफर्मेशन है आपके लिए, इसको आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बताया जा रहा है आपको एक तरीके से जो चैलेंजेस आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ सिखा कर जाते हैं,
चैलेंजेस नहीं होंगे तो शायद आप उतना अच्छे से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, यहाँ पर अफर्मेशन है आपके लिए। एंड यहाँ से देख लेते हैं क्या है मैसेज फॉर यू। सो अ चेंज इन द विंड, ओके। अगेन चेंजेस हैं आपके लिए जो शायद आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हों, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, बट ब्लेस्ड। आपको ये लगेगा कि ये चेंजेस आपके लिए ज़रूरी थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मैसेजेस एक जैसे ही हो गए, राइट, कि ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी लेकिन उनका रूप कुछ अलग होगा। जैसे कि मैंने कहा ही था, शायद कैप्रिकॉन की, शायद अर्थ साइन की रीडिंग कर रही थी या डोंट नो, याद नहीं है। वैसे भी जब रीडिंग्स करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो खुशियाँ लेकर आए। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू होते हैं, तकलीफ़ के होते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके होने की, ऐसे होने की क्या ज़रूरत थी। जब होता है तब तो नहीं समझ पाते, बाद में समझ आता है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि फाइनली चेंज का टाइम है। कुछ बने, कुछ बिगड़े, कुछ बिखरे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, लेकिन फाइनली ये आपके अच्छे के लिए होगा। तो वो आपको एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकारना है। तब आपको उसका रिजल्ट आगे, अभी नहीं, आगे चलकर पता चलेगा कि ऐसा क्यों था, ये आउटकम क्यों था इस सिचुएशन का, ओके। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी यहाँ से, हालांकि मैंने निकाला नहीं और राशियों में, अब 2 निकल आए हैं, चलो देख लेते हैं फिर। ओके, फ्लेक्सिबल, गो द डिस्टेंस, वही चीज़ है, आपको दूर का सोचना है, फ्लेक्सिबल रहना है, यानी कि जैसा है उसको खुद में ढालना है और दूर तक का सोचो, ठीक है। दूर तक का सोचोगे तो ये जो भी होगा ना, ये आपको तकलीफ नहीं देगा ज़्यादा दिनों तक, ओके। सब कुछ बहुत सुंदर है, थोड़ा आपकी फैमिली को लेकर इश्यूज दिख रहे हैं और कुछ नहीं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।